और एक हुल्लड़बाजी है, पेपर बाहर लाकर फाड़ कर ये हवा में फैलाए जा रहे हैं और बंदा ये सोचे कि ये वो हैं जिनको हम कल पढ़े लिखे कहेंगे। और याद रखिए हमारी कौम पढ़े लिखे जाहिल पैदा कर रही है। क्यों? कि पढ़े लिखे का उल्ट क्या है? अनपढ़। पढ़े लिखे का उल्ट जो है वो जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे का उल्ट है अनपढ़। तो इससे ये पता चला कि जो पढ़ा लिखा हो वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जाहिल हो सकता है, क्योंकि एक मुहज्जब शख्स मुहज्जब का उलट जो है वो जाहिल है, पढ़े लिखे का उलट जो है वो अनपढ़ है। तो अनपढ़ जो है वो मुहज्जब हो मुमकिन है, और बहुत से अनपढ़ लोग हमने मुहज्जब देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, और कसीर तादाद में पढ़े लिखे जाहिल वो हम सबके मुशाहिदे में है। तो ये जो हम कौम पैदा कर रहे हैं इत्मीनान और गफलत के इम्तिजाज से, ये पढ़े लिखे जाहिल पैदा हो रहे हैं। इनकी कोई तरबियत, कोई तहजीब नहीं। इनमें अगर कोई तहजीब हमें नजर आती है तो बाज़ औक़ात वो भी खौफ की वजह से कि ये जो करना है, सिगरेट पीना है, जो मामलात करने हैं, वो सारे नौजवान खड़े हैं स्कूल के बाहर, वहां वो सिगरेट नोशी कर रहे हैं, फिर वो कोई टॉफी वाफी खाएंगे और घर को चले जाएंगे कि किसी को पता न चले कि ये सिगरेट पीते हैं। घर वाले मुतमईन कि हमारे बच्चे जैसा शरीफ बच्चा तो कोई है ही नहीं, मुतमईन है अपनी गफलत पर। स्कूल कॉलेजेस का मामला वो आप देख लें, किस किस तरह के स्कैंडल्स आते हैं। नशा आवर अशिया का इस्तेमाल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली नौजवान नस्ल में सबसे ज्यादा है। वो नौजवान जो रेडी लगा रहा है, वो नौजवान जो रिक्शा चला रहा है, वो नौजवान जो किसी दुकान पर काम कर रहा है, उनके मुकाबले में जो नौजवान यूनिवर्सिटी में जा रहा है वो ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ये वसाइल अपनी जिंदगी के लिए खुद पैदा कर रहा है, और जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहा है उसके लिए उसका बाप अपनी कमर तोड़कर वसाइल पैदा कर रहा है। और वो जैसे हम सब कहते हैं, कोई भी उजाड़ रहा हो माल तो कहते हैं बाप कमाई है, तो वो बाप कमाई वाले जो है वो ज्यादा नशा आवर अशिया पर लगे हुए, और कोई भी पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में ये मामला तो बहुत उरूज पर है। हर नई आने वाली ड्रग्स उसका सबसे पहला हदफ यूनिवर्सिटी के तलबा बन रहे हैं, जो जवान है, जो नौजवान है, हमारे मुआशरे के नौजवान है। इन्होंने ही कल यहाँ कमिश्नर बनना है, डिप्टी कमिश्नर बनना है, असेंबली का मेंबर बनना है, ज्यादा नालायक हुए तो ये हम गौर व फिक्र करें कि ये जो जवानी का मामला है, जो नौजवानों का मामला है, आखिर इसकी जिम्मेदारी का एहसास कौन करेगा? अव्वलन जो नौजवान है उसे अपनी जवानी का कदर खुद करना है, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत फरमाई, उसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गनीमत जानो। अब वो गनीमत जानने वाली चीजें क्या हैं, उसमें देखिए कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, और फरमाया कि अपनी जवानी को गनीमत जानो अपने बुढ़ापे से पहले। अब ये जवानी जो है इसको गनीमत जाना जाए कि अगर हम जिंदा रहे जवानी में तो इस बुढ़ापे में जाएंगे, फिर वो कुव्वत नहीं रहेगी, फिर वो जान नहीं रहेगी, फिर आज़ा के अंदर वो सलाहियत नहीं रहेगी, दिमाग में वो सोचने समझने का जो एक मलका आज है वो कल नहीं होगा। तो इसलिए आज हम अपनी जिंदगी के जिस गोशे में है ख्वाब गफलत से बेदार हो, अपने आप को जगाएं। जैसे हम कोई अच्छी चीज देखकर अपने आप को चूटी काटते हैं कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, तो यही मामला हम अपने साथ करें कि हम हकीकतन जिंदगी गुजार रहे हैं, हम ख्वाब नहीं देख रहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हजरत अमर अल खुदाई ने पानी पिलाया तो आपने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अमत्तिहु बिशबाबिही, ऐ अल्लाह इसे इसकी जवानी से लुत्फअंदोज फरमा। अब जवानी से लुत्फअंदोज होने का मतलब जो हमने समझ लिया है कि हर किस्म की खुराफात में नौजवान पड़ जाएं तो हम ये समझते हैं ये हमारी एक्साइटमेंट है,
راتوں کو سوئے نہ جاگتے رہے، یہ زندہ دلی ہے۔ کراچی کی عظمت ہے کہ یہ شہر سوتا نہیں ہے، تو یہ تو الوؤں کا شہر ہو گیا کہ جو سوتا نہیں ہے۔ انسان تو رات کو سو جاتے ہیں، مسلمان کے لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا دن اس کی معیشت کے لیے بنایا، اس کی رات اس کے آرام کے لیے بنائی، لیکن ہم صبح کو اٹھ کر دیکھیں تو دودھ والے کی دکان کے علاوہ کوئی دکان کھلی نہیں ہوتی، کیوں کہ یہ الو رات تک جاگتے رہے۔ تو ہم انسان بنے، انسان والی زندگی گزارے۔ لوڈ شیڈنگ کو ہم روتے ہیں جب ہم اللہ کے دیے ہوئے سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہی بھگتیں گے۔ اور جیسے مارکیٹیں شام کو بند کرنے کا حکم آ جاتا ہے، ہماری جان نکل جاتی ہے کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، ہم اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے وقت کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔